गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम। सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के 12वां प्रकरण पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। और इस प्रवचन का जो मेन प्रसंग है वो है उपदेश का उपसंहार। विवेक चूड़ामणि में अब तक जो उपदेश दिए गए हैं उसका उपसंहार माने कंक्लूजन इस प्रसंग में होगा। और ये 521वां श्लोक है। इति नत्तम अवलोक्यः शिष्यवर्या समधिगतात् सुखम प्रबुद्ध तत्वम और परमुदित हृदयम सादेश केंद्र पुनरिद्माहम वचाम परम महात्मा। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। देखिए शब्दों का फेर, शब्दों का अंतर। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख। बहुतों को तो बड़ा अहंकार हो जाता है। तत्वबोध हो गया, आत्मानंद आ गया, फिर गुरु को क्यों प्रणाम करना। गुरु का नाम लेना भी नहीं चाहते वो, जब वो शक्ति आ गई। लेकिन तत्वबोध आत्मनिष्ठ तत्वनिष्ठ शिष्य को प्रणाम करते देख, इसलिए लिखा हुआ ये। महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन उन्होंने कहे। गुरु कृपा एवं उसके उपदेश से जब शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो सर्वप्रथम शिष्य ने अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति दी, जिसमें गुरु को विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है। जब शिष्य ज्ञान की अभिव्यक्ति देगा तब गुरु को विश्वास होगा कि इसको आत्मज्ञान हो चुका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, मुझको आत्मज्ञान हुआ कि नहीं। ये गलत धारणा है। गुरु यदि चाहे तो देख सकता है, लेकिन वो क्यों चाहेगा जब तक शिष्य अपना अपना बोले। गुरु का तो प्रथम कर्तव्य हर समय आत्मनिष्ठ रहना, आत्मरमण रहना, परमात्मा रमण रहना है। यदि वो इतने शिष्यों को देखने लगेगा तो फिर उसकी तो बड़ी साधना गई। इसलिए शिष्य की अभिव्यक्ति पर शब्द आ रखा है। गुरु को विश्वास हो जाए कि इसको आत्मज्ञान हो गया है। तथा जब शिष्य ने गुरु के सामने प्रणाम किया तो गुरु शिष्य को आशीर्वचन के रूप में श्रेष्ठ वचन कहने लगे। हाँ, प्रणाम करते समय यदि आप निर्विकल्प में चले गए तो गुरु अंदाज लगा सकता है कि इसको आत्मज्ञान के कारण निर्विकल्प हो गया है। ब्रह्म प्रत्यया संततिर्जगद्दतो ब्रह्मेव तत्सर्वता पश्चाध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा सर्वास्व अवस्था स्वपि
रूपाद्यन्याद् वेक्षितं किमपि चक्षुषां दृश्यते तद्वद् ब्रह्मविदा सतं किमपरं बुद्धिर्विहार स्पंदम। गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष को अपने नेत्रों से वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, जिससे वह इन्हें अपने रूप एवं आकार के अनुसार भिन्न भिन्न समझता है, किंतु ब्रह्मज्ञानी को इनके मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिससे इनका निर्माण होता है और वह ब्रह्म ही है। इसलिए जब तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो तू वस्तुओं की भिन्नता मत देखना, बल्कि सर्वत्र उसी ब्रह्म का दर्शन करना। जिस प्रकार स्त्री को तो आभूषण ही दिखाई देते हैं, किंतु स्वर्णकार उसमें केवल स्वर्ण ही देखता है। स्वर्णकार समझते हैं आप गोल्ड स्मिथ, कितने सुंदर आभूषण हो, लेकिन स्वर्णकार को वो सोना ही दिखाई देगा, वो परखेगा उसको सोने के रूप में ही। और कितने सुंदर आभूषण हो, स्त्री उसको आभूषण ही देखेगी, उसकी दृष्टि स्वर्ण पे नहीं होगी। यह है ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि। ऐसी ही तेरी दृष्टि होनी चाहिए। यही आध्यात्मिक दृष्टि है जो तूने प्राप्त की है। गुरु कह रहा है। आजकल तो थोड़ा मन में कष्ट हुआ, लोगों की दृष्टि मन के कष्टों में चली जाती है। आत्मा जो स्वयं उन्होंने बोला कि मुझे साक्षी तत्व हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये भूल गए वो, क्योंकि दृष्टि बदल गई है। कस्ताम परानंद रसानुभूति मुत्सृज्य शून्य सुरमेत विद्वान चंद्रे महा अल्लादिन दीप्यमाने चित्रेंदु मालोक युतुन का इच्छेत। जब तक मनुष्य को उच्च की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक वह निम्न कार्यों में रस लेता है। नारायण बोलना पड़ेगा। जब तक मनुष्य को उच्च की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक वह निम्न कार्यों में रस लेने लगता है। जिसको महल प्राप्त हो गया है, वो फिर झोपड़ियों में निवास क्यों करेगा। आत्मा रूपी परमानंद रस का जिसे अनुभव नहीं हुआ होगा, आत्मा रूपी परमानंद रस का जिसे अनुभव नहीं हुआ, वही विषयों में आनंद लेता है। यह है परीक्षण। किंतु जब उसे आत्मा रूपी महान शाश्वत आनंद का अनुभव हो जाता है, तो फिर वह क्षणिक आनंद वाले विषयों में रमण नहीं करता। बुराई में संलग्न होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। अच्छाई के अभाव में ही वह बुराई में रस लेता है। ध्यान दीजिए। अतः बुराई को हटाने का एकमात्र उपाय अच्छाई लाना है। बुराइयों को सीधे नहीं हटाया जा सकता। ये देखिए, यह है पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो ब्रज कंत बिना तही भय मुद मंगल हारी। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया जब देखा उसने कि शुक्राचार्य अज्ञानी है। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया जब वो भगवान विष्णु का विरोधी था। भरत ने माता को त्याग दिया जब वो राम के विरोधी थी। विभीषण ने भाई को त्याग दिया राम के लिए। गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया कृष्ण के लिए। और भय मुद मंगल हारी, सबका मंगल हुआ है अध्यात्म में। है कोई आज
जो भगवान के लिए अपने पिता को त्याग दे, गुरु को त्याग दे, पति को त्याग दे। काय का पति है वो जो कुमार्ग पर ले जा रहा है, लेकिन इतना साहस चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए जो बाप अध्यात्म के लिए भौतिक रिश्तों का त्याग कर दे। असत पदार्थानुभावेन किंचन हस्ति तृप्ति न दुख हानि तदवदायानंद सानुभूत्या तृप्ता सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विषयों में रस लेके विषय भोगना और बात है, विषय भोगना और बात है, और भोगने के बाद विषयों में रस उत्पन्न होकर के उसको भोगना दूसरी बात है। यहां लिखा है कि आत्मा रूपी परमानंद रस का जिसे अनुभव नहीं हुआ वही विषयों में आनंद लेता है। विषयों में आनंद लेना और उसकी अनुभूति करना और बात है, और विषयों को भोगना दूसरी बात है। अपने मन के निर्मल के लिए विषयों को भोगना दूसरी बात है, और वासना के कारण मन को विषयों को भोगना दूसरी बात है। इसलिए संसार में जितने भी पदार्थ हैं वह सब असत्य हैं। वह शरीर को सुख दे सकते हैं तथा मन को क्षणिक तृप्ति दे सकते हैं, किंतु इनसे आत्मा अतृप्त ही रहती है। यही जीवन में विषाद का ओरिजिनल रीजन है। हमारे जीवन में विषाद का ओरिजिनल रीजन क्या है अगर हम इस पर विचार करें? क्योंकि हमारी आत्मा अतृप्त है, इसीलिए हमको विषाद है। आत्मा के तृप्ति के बिना मनुष्य को कभी शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन का उद्देश्य आत्मानंद की प्राप्ति ही है, जिससे अज्ञानवश भूलकर मनुष्य क्षणिक सुख के लिए विषयों की ओर आकर्षित होता है, जिससे वह विषय ही उसके दुखों का कारण बन जाते हैं। आत्मानुभूति के बिना उसे कभी शांति या सुख नहीं मिल सकता। विषयों में सुख ढूंढना मृग मरीचिका का मात्र है। स्वमेव सर्वथा पश्यन् अन्यमाना स्वम अद्वयम् स्वानंद मनु भुंजाना कालम नैया महामते। मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। उसने उसे अपनी ही आकृति का बनाया है तथा स्वयं आत्म रूप में उसमें विद्यमान है। आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो नाम मात्र हैं। काइंड अटेंशन माय डियर एक्सपीरियंस। आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो नाम मात्र हैं। व्यष्टि चेतना को आत्मा कहा जाता है तथा समष्टि चेतना को ब्रह्म है। समष्टि चेतना ही ब्रह्म है और व्यष्टि चेतना ही आत्मा है। इसलिए आत्मानुभव ही ब्रह्मानुभव है, जिसे जानकर मनुष्य आनंद का अनुभव करता है तथा समस्त सृष्टि को अपना ही स्वरूप समझने लगता है।
जिससे वह किसी से घृणा नहीं करता। ईसा वास्तुप्रस्थ के सूत्र 6 में कहा गया है, जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, नारायण, जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। घृणा का एकमात्र कारण सृष्टि को अपने से भिन्न समझना है, नारायण। इसी से घृणा, द्वेष, ईर्षा, कलह, चोरी, हत्याएं, अनाचार आदि अनेक दुष्कर्म होते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को अपना ही स्वरूप समझता है, इसलिए वह इन दुष्कर्मों से बचकर आत्मानंद का अनुभव करता है। अपने ही शरीर से विभिन्न अंगों से कोई द्वेष नहीं करता, बल्कि उनकी रक्षा करता है। ज्ञानी की ऐसी ही दृष्टि हो जाती है, जिससे वह परमानंद का अनुभव करते हुए कालक्षेप करता है। और वो अवस्था कौन सी है? न जीवनम नो मरणम, क्या है वो? न जीवनम व मरणम, न वो जीवती है न वो मरा हुआ ही है। वो एक ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। विचित्र अवस्था है वो। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे और विकल्पम व्योमनि पुरुक प्रकल्पनम तद्वयानंद ह्यात्मानां सदा शांति परमामेत्य भजस्य मौनम। जो व्यक्ति आत्मा को उपलब्ध हो गया है, जिसे सृष्टि का अवैध संबंध ज्ञात हो गया है, वह उस परमानंद रस में निमग्न होकर मौन धारण कर लेता है, क्योंकि इस ज्ञान को दूसरों को दिया हुआ नहीं जा सकता, या ज्ञान लेने देने की वस्तु ही नहीं। मनुष्य को इसे प्राप्त करने की विधि बतलाई जा सकती है, जिससे वह उसका पालन स्वयं प्राप्त कर सकता है। इसी विधि का नाम धर्म है। यह है वास्तविक धर्म की परिभाषा। इसलिए संसार में धर्म तो दिखाई देता है, किंतु ज्ञान दिखाई नहीं देता। ज्ञान तो स्वयं के आत्मानुभव से ही प्राप्त होता है, जिसके लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयत्न करना होगा। इसी कारण ज्ञानी मौन हो जाता है। जिसको दिया नहीं जा सकता, जिसकी अभिव्यक्ति से अन्य कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हों, इससे कई अच्छा है कि मौन धारण कर लिया जाए। धर्म का प्रचार किया जा सकता है, शास्त्रों की व्याख्या की जा सकती है, किंतु इनसे आत्मानुभव नहीं होता। आत्मानुभव को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। तुष्णिम अवस्था परमो शांतिर बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतु ब्रह्मात्मना ब्रह्म विदो महात्मनो यत्राद्वयानंद सुखम निरंतरम।
सृष्टि में जो विकल्प दिखाई देते हैं, भिन्नता दिखाई देती है, उसका एकमात्र कारण बुद्धि है। बुद्धि ही भिन्नता देखती है, किंतु ब्रह्म भाव में स्थित योगी की बुद्धि उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है, जिससे केवल एक ब्रह्म ही सर्वत्र दिखाई देता है। भिन्नता को देखने वाली बुद्धि समाप्त होकर उसका स्थान प्रज्ञा, ईश्वरीय बुद्धि ले लेती है, जो व्यक्ति की मौन अवस्था है। जब प्रत्यक्ष का अनुभव हो गया तो बुद्धि के तर्क वितर्क प्रमाण तथा मन की समस्त कल्पनाएं समाप्त होकर एक ब्रह्म भाव ही सर्वत्र रह जाता है। सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपना कार्य बंद करके उसी प्रकार शांत हो जाती हैं, जैसे समुद्र में मिलने पर नदी का उपद्रव शांत हो जाता है। इसी स्थिति में व्यक्ति को उस एक ही ब्रह्म का आनंद रस का अनुभव होता है। द्वैत भावना के कारण ही सभी प्रकार के संघर्ष एवं अशांति है। अद्वैत अनुभव ही सुख व शांति का अनुभव होता है। देखो, इन चर्म आंखों से द्वैत दिखाई देगा और अंदर के आंख से अद्वैत दिखाई देगा। यदि आप समझते हो कि इन चर्म आंखों से अद्वैत दिखाई दे, तो यह असंभव है। अद्वैत तो एक आंतरिक दृष्टि है, एक दिव्य ज्ञान है, जो कि अंदर की आंख से होता है। नास्ति निर्वासना मौनात् परम सुखम कृतोत्तमम विज्ञातात्म स्वरूपस्य स्वानंद रस पाइना। जिसने बाह्य विषयों के क्षणिक सुखों का सर्वथा त्याग करके वासना रहित होकर आत्मानंद का रस का पान कर लिया है, वह उसी के आनंद में निरंतर निमग्न रहकर मौन होकर उसी की आनंद की अनुभूति करता है। इससे बड़ा सुख वह अन्य किसी में भी नहीं देखता। गच्छन् तिष्ठन् उपविश्य क्षयानो वान्यथापि वाय यत्ते क्षया बसे द्विद्वान् आत्मा राम सदा मुने। जो आत्मानंद को प्राप्त हो गया है, वह सभी प्रकार के संसार बंधनों से सर्वथा मुक्त हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। नमस्ते जी। उस पर अब समाज के संयम नियम आदि लागू नहीं होते। वह अपने इच्छानुकूल व्यवहार करता है, किसी की बाध्यता स्वीकार नहीं करता। ज्ञान प्राप्ति के बाद मुनि को यही इष्ट है कि वह हर स्थिति में आत्मानंद का ही अनुभव करता हुआ उसी में रमण करे, जिससे सांसारिक विषय उसे पुनः अपनी ओर आकर्षित न कर सकें। ओम न देश काला सनगादि ज्ञामा दिलक्ष्य दे पर अपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ति संसिद्ध तत्व से महात्मनोस्ति स्ववेदेन का नियमाद्य अवस्था। सभी प्रकार के यम नियम संयम साधना व्रत उपवास कर्मकांड पूजा उपासना भक्ति आदि अज्ञानी एवं संसारी व्यक्ति के कर्तव्य हैं, क्योंकि इनसे इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तथा वासनाओं में कमी आती है, जिससे चित्त की वृत्तियां शांत होकर आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। साधना काल में साधक को देश काल आसन दिशा आदि के प्रतिबंध भी मानने पड़ते हैं, किंतु जिसे आत्मानुभव हो गया है उसके लिए ये सभी साधन व्यर्थ हो जाते हैं।
फिर इनको पकड़ने रहना भी बंधन का कारण बन जाते हैं। जिस प्रकार नदी पार हो जाने पर नाव का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, उसी प्रकार इन साधनों का भी मुनि को परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ये भी बंधन का कारण बन जाते हैं। यहाँ तक कि इसके बाद समाधि एवं गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, फिर वह स्वयं गुरु हो जाता है, अन्य गुरु भी उसका बंधन बन जाता है। ऐसा मुनि फिर ईश्वरीय नियमों का ही अपना नियम मानकर चलता है। सांसारिक नियमों के पालन वह नाटकवत सांसारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं करता, क्योंकि लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है। घटो यमिति विज्ञातुम नियमा को न वेक्षते बिना प्रमाण सुष्ठुत्वम यस्मिन् सन्ति पदार्थधि। यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है। जब तक किसी वस्तु को जानते नहीं, तब तक उसके लिए तर्क प्रमाण आदि देने पड़ते हैं। इसी प्रकार आत्म तत्व को जानने के लिए नियम, संयम, साधना, चित्तवृत्ति निरोध आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं। किंतु जब आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, फिर नियम संयम आदि की आवश्यकता ही क्या है। सामने पड़े हुए घड़े को देखकर जब जान लिया कि यह घड़ा है, फिर उसके लिए किस तर्क प्रमाण एवं नियम को जानने की आवश्यकता रह जाती है। उसके लिए फिर कौन सी योग साधना, भक्ति तंत्र साधना, उपवास, कर्मकांड आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। अयम आत्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते न देशम नापि वा कालम न शुद्धि वाप्यपेक्षते न शुद्धि वाप्यपेक्षते। वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में जो भी चेतना शक्ति है, वही आत्मा का स्वरूप है तथा वही ब्रह्म है। जड़ प्रकृति भी उसी की शक्ति का विस्तार है। इस प्रकार सृष्टि का हर कण ब्रह्म स्वरूप ही है, जो नित्य सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, सामने है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है। केवल अंधे को वह नहीं दिखाई देता, इसमें उस वस्तु का दोष नहीं बल्कि स्वयं की आंखों का ही दोष समझना चाहिए। आंख वाले के सामने वह श्रुति प्रमाणों आदि के आधार पर स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा का ज्ञान किसी देश, काल अथवा शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं करता कि उसका ज्ञान किसी मंदिर में ही होगा, मठ में ही होगा, गुरुद्वारे में ही होगा, तीर्थ स्थान में ही होगा, हिमालय में ही होगा आदि। वह किसी भी स्थान पर हो सकता है। उसे काल की भी अपेक्षा नहीं है कि सतयुग में ही होगा, कलयुग में नहीं हो सकता, पंचम काल में नहीं हो सकता आदि। न उसे किसी शुद्धि की आवश्यकता है और कि नित्य स्नान करने वाले को ही आत्मज्ञान होगा, अशुद्ध रहने पर नहीं होगा आदि। वह तो सभी को सर्वत्र हो सकता है, किंतु जिसकी आंखें खुली हैं उसी को होगा। बंद आंख वाले अथवा अंधे को नहीं हो सकता। ज्ञान चक्षुओं से ही यह प्रत्यक्ष होता है। आंख बंद होना या खुली होने का अर्थ यहाँ पर आंतरिक आंख से है। देव तत्तो अहमित्ते विज्ञानम निरपेक्षकम तद ब्रह्म तद्वद ब्रह्म विदुप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम। समाधि अवस्था में जब चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो केवल मात्र एक ही चेतन सत्ता शेष रह जाती है, वही नित्य का स्वरूप है।
जिसका अनुभव व्यक्ति को स्वतः ही हो जाता है, उसके लिए अन्य किसी नियम, प्रमाण, तर्क, वितर्क आदि की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं का अनुभव किया हुआ ही एकमात्र प्रमाण है। जिस प्रकार कोई कहे कि मैं देवदत्त हूं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी कहता है मैं ब्रह्म हूं। इसमें न किसी साक्षी की आवश्यकता है और न प्रमाणों की या स्वयं की अनुभूति है। भानुनेव जगत सर्व भासते यच्च तेजसा अनात्मक मत्स तुच्छ किम नु तस्या भाव भासकम तस्यावभाषकम अवभाषकम तस्या अवभाषकम। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से यह जगत प्रकाशित होता है, उसी प्रकार सूर्य का भी प्रकाश उसका स्वयं का नहीं है, बल्कि उसी ब्रह्म का प्रकाश है जिससे वह प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्म से ही ऋत तत्व प्रकट होता है जो अग्नि स्वरूप है। उसी ऋत का प्रकट रूप अग्नि है जो समस्त पदार्थों में व्याप्त है। इस प्रकार समस्त जड़ पदार्थ उसी अग्नि के परिवर्तित रूप हैं, जो सोम तत्व में परिवर्तित होकर सृष्टि का रूप लेते हैं। ब्रह्म के बिना सृष्टि निर्माण असंभव है। इसका सत तत्व ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इस ज्ञान एवं कर्ममय सृष्टि का वह ब्रह्म ही एकमात्र कारण है। सभी उसी से प्रकाशित हैं। वेद सात पुराणानि भूतानि संकल्प सकलान्यपि यनार्थवन्ते तम किन्नु न विज्ञातारं प्रकाशयेतु विज्ञातारं प्रकाशयेतु। वह एक ही ब्रह्म ज्ञान एवं क्रिया शक्ति से परिपूर्ण है। उसकी ज्ञान शक्ति से वेद, शास्त्र, पुराण आदि प्रकट हुए तथा समस्त भूत समुदाय उसकी क्रिया शक्ति का ही परिणाम है। दोनों उसी की विभूतियां हैं। इसलिए ऐसे ब्रह्म का और कौन सा आधार हो सकता है जो उसे प्रकाशित करे। सभी उसी से प्रकट हुए हैं। इस स्वयं ज्योतिरानंद शक्ति आत्मा प्रमेय सकलानुभूति यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधु जत्तेयम ब्रह्म विदोत्तमोत्तमा। संसार बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा हूं जो इन सबका साक्षी है। अन्य सभी अनात्म पदार्थ है जो मेरा स्वरूप नहीं है। इसी से सभी संसार बंधन कट जाते हैं। न खिद्यते नो विषय प्रमोदते न संजते नापि विरज्यते वा स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं निरंतरानंद रसेन तृप्ता। जिसने आत्मानंद रस का पान कर लिया वह फिर विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता। वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद, आसक्ति, विरक्ति आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर केवल अपनी आत्मा में निमग्न होकर पूर्ण आनंद का भोग करता है। विषयों के तुच्छ आनंद फिर उसे छू भी नहीं सकते या छू ही नहीं पाते। क्षुधाम देह व्यथाम त्यक्त्वा बाला क्रीडति वस्तुनि तदैव विद्वान रमते निर्ममो निरहंग सुखी। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी विद्वान को अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। वह अहंकार एवं ममता से शून्य हो जाता है, जिससे उसकी न किसी के प्रति आसक्ति होती है न राग होता है। वह हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि से मुक्त होकर केवल ब्रह्मानंद रस में ही लीन रहता है।
चिंता शून्यम अदैन्य भक्षे ममसनम पानम सत्सारिषु स्वातंत्र्येण निरंकुशा स्थितिर निंद्रा समशाने बने वस्त्रम क्षारणम शोषणम आदिरहितम दिग्वातु सय्यामही संचारो निगमांतवीतिषु वेदाम क्रीड़ा परे ब्रह्मणि। ओम। जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वह समाज से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। वह पूर्ण स्वतंत्र एवं निरंकुश हो जाता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। भय मात्र अपेक्षाओं के कारण होता है। जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना वासना ही नहीं, उसके किसका भय हो सकता है। उसका जीवन पूर्णता अपेक्षा रहित हो जाता है तथा परब्रह्म में ही लीन रहकर उसे के आनंद में मग्न रहता है। विमानम आलम्ब्य शरीर में भुनक्त्यशेषान् विषयान् उपस्थितान् परेच्छया वालवदात्मवेता यो व्यक्त लिंगो अनुशक्त बाह्य। आसक्ति के कारण ही अपेक्षाएं होती हैं तथा उनकी पूर्ति न होने पर मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। बालक को भी थोड़ी अपेक्षाएं होती हैं जिनके पूरा न होने पर वह रोता चिल्लाता है, किंतु असहाय होने से सब भोग लेता है। किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करता। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को समाज से जो कुछ स्वाभाविक रूप से मिल जाता है उसी का भोग कर वह संतुष्ट हो जाता है। किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता, न द्वेष ही करता है। उसकी बाह्य पदार्थों में कोई आसक्ति नहीं होती है। दिगंबरो वापि सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्था उन्मत्त वापि च बालत्त वद्दा पिशाच वद्दापि च रत्यबन्या। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त व मां भाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन वस्त्र युक्त अथवा मृग चर्मादि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाच आदि के समान स्वेच्छानुकूल भूमंडल में विचरता है। आत्मज्ञानी केवल अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह समाज के सभी प्रकार के संयम नियम एवं बंधनों से स्वतंत्र हो जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार इस भूमंडल पे विचरण करता है। व्यक्ति को जब तक समाज से अपेक्षाएं होती हैं तभी तक वह समाज के बंधनों को स्वीकार करता है। मुक्त पुरुष इस सब के बंधनों से मुक्त होकर अपने ही अनुशासन में जीता है। कामा निष्काम रूपी संचरेत कचरो मुनि स्वात्मन्येव सदा तुष्ट स्वयं सर्वात्मना स्थिता। आत्मज्ञानी सर्वात्म भाव में स्थित होकर अपनी इच्छानुसार भोजन ग्रहण करता है एवं इच्छानुसार ही वेश धारण कर विचरता है। दूसरों की इच्छा से वह कोई कार्य नहीं करता। और क्वचिन मूढ़ विद्वान क्वचिदपि महाराज विभवा क्वचित भ्रांता सौम्या क्वचित जागराचार कालिता और क्वचित पात्रीभूता और क्वचित वमता और क्वाप्य विदित चतरेते प्राज्ञा सतत परमानंद सुखिता। ब्रह्मवेता महापुरुष अपने ही छंद में आत्मा में विचरण करता हुआ उसी में मग्न रहकर विचरण करता है। वह समाज के सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त हो जाता है। उसका व्यवहार ही भिन्न प्रकार का हो जाता है।
सम्मान अपमान, रहन सहन, मूढ़ता, विद्वता, भ्रांत, शांत, सक्रिय, निष्क्रिय आदि जिस किसी भाव में रहना चाहे वह रहता है। जिसका अहंकार ही समाप्त हो गया है उसके लिए वे बाह्य व्यवहार भी कोई मूल्य नहीं रखते। उसका व्यवहार संसार में नाटक की भांति हो जाता है तथा अपनी वास्तविकता को भीतर ही छिपाए रखता है, जिसका ज्ञान अन्य व्यक्तियों को नहीं हो सकता। निर्धनो सदा तुष्टो अप्यासहायो महाबला नित्य तृप्तोप्य भुंजानो सम्मा समदर्शना। ब्रह्मज्ञानी धन का संग्रह नहीं करता, वह अपरिग्रही होता है। न्यूनतम आवश्यकता ही पूर्ण करता हुआ सदा संतुष्ट रहता है। वह किसी का सहारा नहीं लेता, फिर भी आत्मबल का धनी होता है। भूखा रहने पर भी नित्य तृप्त रहता है। इंद्रियों का स्वाभाविक विषयों में बरतता हुआ भी अपेक्षा रहित होने से समदर्शी होता है। अपि कुर्वन् कुर्वाणश्चा भोक्ता फला भोग्यपि शरीर्यप्य शरीरेषु परिच्छिन्नोपि सर्वगा। सभी कर्म अहंकार के कारण होते हैं तथा इसी से जीव को कर्म फलों का भोग करना पड़ता है। आत्मज्ञानी महापुरुष का अहंकार समाप्त हो जाने से वह कर्म करता हो भी अकर्ता बना रहता है, जिससे उसे कर्म फलों का भोग नहीं करना पड़ता। प्रारब्ध कर्मों का फल भोगता हुआ भी वह दुख का अनुभव नहीं करता तथा शरीरधारी होने पर भी आत्मा को अपना स्वरूप समझने के कारण अशरीरी ही है। वो आत्मा परिच्छिन्न होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप होने से सर्वव्यापी है। अशरीरम सदा संतमिमं ब्रह्मविदं क्वचित् अप्रिया प्रिये न स्पृशत तथैव च शुभ अशुभे तथैव च शुभ अशुभे। प्रिय और अप्रिय, शुभ और अशुभ केवल मन के कारण ज्ञात होते हैं। मन की कई प्रकार की अपेक्षाएं हैं। जिन पदार्थों से ये अपेक्षाएं पूरी होती हैं उन्हें यह मन प्रिय एवं शुभ कह देता है तथा जिनसे अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती उन्हें अप्रिय एवं अशुभ कह देता है। आत्मज्ञानी मन से पार आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है, इसलिए उसके लिए प्रिय अप्रिय शुभ अशुभ का कोई भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि आत्मा को कई अपेक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं आदि नहीं होती। स्थूलादि संबंधवतो अभिमानिना सुखं च दुःखं च शुभे अशुभे च विस्तृत बंध से सदात्मनो मुनि कुता शुभम वा अशुभ अशुभम फलम वा। सुख दुख स्थूल शरीर के धर्म हैं तथा शुभ अशुभ का अनुभव सूक्ष्म शरीर के कारण मन को होता है। इसलिए जो स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं उसी को इसकी अनुभूति होती है। आत्मज्ञान को प्राप्त मुनि का संबंध इन दोनों शरीरों से छूट जाता है तथा वह आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है। इसलिए वह सुख दुख अथवा शुभ अशुभ को अपना नहीं समझता, आत्मा को इनका अनुभव नहीं होता। तमसा ग्रस्तवद भाना ग्रस्तोपि रविर्जनये ग्रस्त इत्युच्यते भ्रांत्यां या ज्ञात्वा वस्तु लक्षणम् तद्वदेहादिबन्धोभ्यो विमुक्ता ब्रह्मवित्तम् पश्यन्ति देहि वन्मूढ़ा शरीराभास दर्शनात्। या मन अनेक प्रकार की भ्रांतियों में जीता है। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता वह ब्रह्म मिटता ही नहीं है।
अज्ञानी इन्हीं के भ्रमों से जीता है। जिस प्रकार सूर्य को कोई राहु नाम का राक्षस ग्रस्ता नहीं है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाने से उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता, जिससे सूर्य दिखाई नहीं देता। इसी को अज्ञानी जन कहते हैं कि किसी राहु नामक राक्षस ने उसे ग्रस लिया है, तथा उसकी मुक्ति के लिए वे दान पुण्य आदि करते हैं, जिससे वह राक्षस उसे छोड़ देता है। अज्ञानियों ने ऐसी कई मूढ़तापूर्ण मान्यताएं बना रखी हैं। ऐसी ही एक मूढ़ मान्यता यह भी है कि मनुष्य स्थूल शरीर को अपना स्वरूप समझता है तथा उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, जबकि ब्रह्मवेता ज्ञानी आत्मा को अपना स्वरूप समझता है, जिससे वह शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख नहीं मानता। साथ ही ब्रह्मवेता के भी शरीर को देखकर अन्य उसे भी शरीर वाला मानते हैं, जबकि शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, जबकि शरीर का उससे कोई संबंध नहीं है। ओम। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।